हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो सब्जेक्ट है वो आईसी इंजन से क्वेश्चन रहेगा। इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 to 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप वो नहीं देखे होंगे वीडियो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एनसीएल स्पेशल बैच जो है फर्स्ट बैच फुल हो चुका है, तो सेकेंड बैच अनाउंस कर दिया गया है। तो आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, तो आप जल्दी से ट्विटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो सेकेंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है एनसीएल स्पेशल बैच, जो बेसिक कंसेप्ट से रहेगा, वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 20 सॉल्व कर लिया था, तो यहाँ पे 21 to ऑनवर्ड्स जो है क्वेश्चन जितने रिमेनिंग है वो सारे सॉल्व करेंगे। तो 21st क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज फॉर द इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ अ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो होता है उसका जो इंसुलेटिंग बॉडी होता है वो किस मटेरियल से बना होता है, तो वो बना होता है एल्यूमिना से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। इसमें से जो ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इग्निशन सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और सेकेंड जो है वो होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम। ओके, तो नाम से ही बैटरी इग्निशन सिस्टम है, यानी इसमें बैटरी होगा। इसका मतलब कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो होगा इसमें बैटरी नहीं होगा। तो इसमें क्या नहीं होगा, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में बैटरी नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बैटरी। बाकी कंडेंसर, इंडक्शन कॉइल, सर्किट ब्रेक्स, ये दोनों में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर फ्यूल रेशो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल बाय। एयर फ्यूल रेशो जो होता है पेट्रोल इंजन का, उसको वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो वो कार्बोरेटर के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोरेशन। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन एनसीएल का एग्जाम हो, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। एनसीएल का एग्जाम हो, एसएससी जेई का हो, सेल ओसीटी का हो, किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन जो है इसी टाइप से आता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी लगती है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं, और जितने स्टूडेंट लाइक करते हैं वीडियो को उतने ही स्टूडेंट को मैं पढ़ाने आता हूं। मैं समझता हूं कि उनको ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मतलब उतने इंटरेस्टेड है जो रेगुलर पढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 स्ट्रोक इंजिन्स विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज एम्प्लॉय इन द क्रैंककेस सिस्टम। तो 2 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है वो होता है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा ए, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम एज कंपेयर टू एयर कूलिंग सिस्टम फॉर एन आईसी इंजन। देखिए आईसी इंजन जो होता है इंटरनल कंबेशन इंजन, उसमें 2 टाइप्स के कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है, एक दूसरा एयर कूलिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है। ठीक है, मतलब एयर कूलिंग सिस्टम से कंपेयर किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म कूलिंग, यस। नॉइज फ्री ऑपरेशन भी होता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। और डी आंसर है लो कॉस्ट एंड लाइट इन वेट। जो इसका लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और वो जो होता है वो हेवी होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये एयर कूलिंग सिस्टम के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द फायरिंग ऑर्डर ऑफ द 4 सिलेंडर इंजन आर। फायरिंग ऑर्डर पूछ रहा है 4 सिलेंडर इंजन का। जो इंजन के सिलेंडर होता है उसमें फायरिंग होता है, जिसमें 4 सिलेंडर होता है, जैसे 1 3 4 2 1 4 3 2, इस टाइप से कुछ होता है फायरिंग। तो ये जनरली क्वेश्चन जो होता है याद नहीं रह पाता है। एग्जाम में जब स्टूडेंट जाते हैं तो भूल जाते हैं, वो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि एक ही टाइप से सारे ऑप्शन है, सिर्फ नंबर इधर उधर है। तो इसको याद करने का एक लॉजिक है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो याद करने का एक ने लॉजिक बना लिया हूँ मैं इस टाइप से। ऐसे एक लाइन खींच दीजिए और ऐसे लिख दीजिए 1
2 3 4, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दिया आपने। ओके, उसके बाद 1 के लाइन पे आप देखेंगे तो क्या है, 3 है, तो आप लिख दीजिए 1 से स्टार्ट कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। 1 वाले लाइन के साथ 3 ले लीजिए, तो 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएंगे, लिखना जब है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी 1 2 3 एंड 4, और बाद में जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 4 आ गया, 1 तो ले चुके हैं, 4 आ गया, तो 4 के लाइन में क्या है, 2 है, ठीक है। तो 1 3 तो लिखे हैं, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 4, और 4 के लाइन में क्या है, 2 है, यानी 1 3 4 2। अब आप कभी नहीं भूल सकते हैं इसको, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 3 4 2। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन सुपर चार्जिंग इज डन फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। अगर एसआई इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन है यानी एसआई इंजन है, इसमें सुपर चार्जिंग अगर कर दिया जाए तो क्या होगा। तो सुपर चार्जिंग से क्या हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब नॉकिंग इंक्रीज हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज नॉकिंग। अब सुपर चार्जिंग क्या है इसको समझते हैं। सुपर चार्जिंग एक डिवाइस है जो कि इनटेक एयर को प्रेशराइज करता है अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए क्या होता है कि जो एयर डेंसिटी है उसको हाई कर देता है। तो ये रेसिंग कार में जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एसआई इंजन में अगर यूज करते हैं तो नॉकिंग बढ़ जाता है, ठीक है। एक बार आपको अंग्रेजी में बोल देता हूँ। सुपर चार्जिंग इज ए डिवाइस दैट प्रेशराइज द इनटेक एयर टू अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो इट सप्लाई हायर डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर सुपर चार्जिंग। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन वहीं से आता है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होता है। लेकिन आप अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एमसीक्यू करके जा रहा हो, एमसीक्यू याद करके, तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। अब इसके पहले क्वेश्चन में सुपर चार्जिंग को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया कि सुपर चार्जिंग एक डिवाइस है जो कि इनटेक एयर प्रेशर को अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशराइज करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि एयर डेंसिटी जो होता है वो हाई हो जाता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख गया, सप्लाइंग हायर डेंसिटी ऑफ एयर एट इनटेक देन द सराउंडिंग। ओके, तो यही हो गया, तो राइट आंसर हो गया ए। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, The common lubrication system used in an IC engine of an automobile is called the common lubrication system जो IC इंजन में यूज होता है उसको बता रहा है कि मतलब उसको बताया कि कौन सा होता है। तो देखिए जो भी ऑप्शन है, एस्प्लेट, प्रेशर, ग्रेविटी, पेट्रोइल, ये पेट्रोल नहीं है, पेट्रोइल ही है, जो लिखा है वो सही है। तो ये सारे लुब्रिकेशन सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जो कॉमनली यूज होता है ज़्यादातर वो होता है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, प्रेशर। ओके, अब आप लोग के लिए होमवर्क है कि स्प्लैश, ग्रेविटी और पेट्रोइल को भी आप एक बार पढ़ लेंगे कि ये इसका वर्किंग किस टाइप से है, कैसा होता है और कहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एन आईसी इंजन हैज बोर एंड स्ट्रोक इक्वल टू 2 यूनिट्स। द टोटल एरिया टू कैलकुलेट हीट लॉस फ्रॉम इंजन कैन बी टेकन एज। तो आईसी इंजन का यहाँ पे दिया है कि बोर और स्ट्रोक जो है दोनों 2 यूनिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। ये एक मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, जो डायग्राम बनाया जा रहा है, ये सिलेंडर है, ठीक है, इस टाइप से। गड़बड़ हो गया थोड़ा, ऐसे, ठीक। और यहाँ पे पिस्टन है, थोड़ा सा यहाँ एयर गैप होता है और गुडगन पिन यहाँ पे लगा रहता है, या और यहाँ पे एक पिस्टन को चलाने के लिए एक शाफ्ट रहता है, ठीक है। इसके साथ हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। ओके, तो ये सिलेंडर और ये पिस्टन को सिर्फ देखिए, ठीक है। तो ये होता है डायमीटर सिलेंडर का, ठीक। तो जो सिलेंडर का डायमीटर जो होता है इसको बोला जाता है बोर, यानी डायमीटर, यानी 2 यूनिट्स दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे।
और लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक मतलब होता है लेंथ, मतलब पिस्टन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। पिस्टन का ट्रेवल जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये आगे पीछे होगा, तो ये लेंथ है। लेंथ इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रोक को ही लेंथ बोलते हैं। तो एल भी दिया हुआ है 2 यूनिट्स। ओके, अब बोल रहा है कि टोटल एरिया निकालना है हमें, ठीक। तो टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया सिलेंडर का वो होगा पाई इंटू डी इंटू एल, यानी डायमीटर इंटू लेंथ, ठीक है। तो पाई और डायमीटर कितना है, 2 है, और लेंथ भी 2 है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी 4 पाई हो जाएगा। कितना सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब 10 सेकेंड का एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। आपको ये फार्मूला पता हो गया तो पाई डी एल आपको दिमाग में रहेगा, और 2 दूना का 4, 4 पाई लिख देंगे आप डायरेक्ट, तो 4 पाई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इंक्रीज द टेंडेंसी फॉर नॉकिंग इन सीआई इंजन। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि नॉकिंग को बढ़ा देता है, नॉकिंग टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है सीआई इंजन में। तो इसका राइट आंसर सी है, इंक्रीजिंग द स्पीड। अगर इस स्पीड इंक्रीज कर देते हैं तो नॉकिंग बढ़ जाएगा सीआई इंजन का। इंजेक्शन एडवांस, अगर एडवांस इंजेक्शन करते हैं तो भी नॉकिंग बढ़ जाएगा। एंड कूलिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कूल करते हैं तो भी नॉकिंग बढ़ जाएगा। ये सीआई इंजन के लिए होता है, और एसआई इंजन का इससे टोटली डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई इंजन का आ गया, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्शन इंक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई इंजन। अब इसमें से कौन सा एक्शन है जो कि नॉकिंग टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है एसआई इंजन के अंदर, मतलब स्पार्क इग्निशन के अंदर। तो उसमें क्या होता है, आपको पता है एसआई इंजन जो होता है ऑटो साइकिल, उसका कंप्रेशन रेशो जो बहुत कम डीजल से होता है, 8:10 होता है। तो राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशो। अगर कंप्रेशन रेशो इंक्रीज करेंगे तो एसआई इंजन का नॉकिंग बढ़ जाएगा, लेकिन वही सीआई इंजन में क्या होगा, वो नॉकिंग कम हो जाएगा, ठीक है, वो अपोजिट होता है। एंड रिड्यूसिंग इंजन स्पीड, यार और इंजन का स्पीड अगर रिड्यूस कर देते हैं तो भी नॉकिंग आएगा एसआई इंजन में, लेकिन सीआई इंजन में वो ठीक अच्छा काम करेगा। इंजन स्पीड उसमें इंक्रीज करते हैं तब नॉकिंग आता है, तो सीधा अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना कि एसआई इंजन और सीआई इंजन के नॉकिंग के बारे में अपोजिट है, और दोनों चीज़ का एक लिस्ट आप बना कर रखिएगा क्या क्या होता है, और इस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर आर यूज इन द कंबशन चेम्बर डिजाइन टू रिड्यूस एसआई इंजन नॉक। ये बोल रहा कि इसमें से फ्लोइंग फीचर मतलब जो ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा कंबशन चेम्बर किस टाइप का डिजाइन करेंगे जो एसआई इंजन का नॉकिंग जो होगा वो कम कर देगा। नॉकिंग एक इंजन के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है, जो किटकिट की आवाज़ आती है, मिसफायरिंग होती है, तो ये मतलब किसी भी इंजन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, किस टाइप से कंबशन चेम्बर हमें डिजाइन करना चाहिए, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है इसका भी सी हो जाएगा, वेज शेप कंबशन चेम्बर एंड शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ पेट्रोल इंजन द टेंडेंसी फॉर डिटोनेशन इंक्रीज विथ। ठीक है, डिटोनेशन भी जो होता है वो भी नॉकिंग टाइप का ही होता है, जो किटकिट की आवाज़ आती है इसमें इंजन में। तो डिटोनेशन इंक्रीज कैसे हो सकता है पेट्रोल इंजन में, लेकिन इंक्रीज करना नहीं होता, लेकिन उसका कारण क्या है इंक्रीज करने का, अगर सुपर चार्जिंग कर देंगे तो डिटोनेशन इंक्रीज होगा, यानी नॉकिंग बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, सुपर चार्जिंग। इसलिए पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग नहीं करते हैं, वो डीजल इंजन में करते हैं और रेसिंग कार में करते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी ऑप्शन है, रिटार्ड स्पार्क प्लग रनिंग एट द इंजन एट हाई स्पीड इंक्रीजिंग द कूलिंग रेट। ये तीनों जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए है कि ये एसआई इंजन का यानी पेट्रोल इंजन का, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, एसआई इंजन का नॉकिंग टेंडेंसी जो होता है उसको रिड्यूस करता है, नॉकिंग रिड्यूस करता है, ये तीनों ऑप्शन। ठीक है, यानी स्पार्क प्लग को रिटार्ड कर दीजिए, एडवांस स्पार्क प्लग, ठीक है, रनिंग एट द इंजन एट हाई स्पीड इंक्रीज द कूलिंग रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल्स कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, इसमें से कौन सा फ्यूल है जो कि वेजिटेबल मैटर से हमें फर्मेंटेशन के बाद मिलता है, तो वो है अल्कोहल। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस पोल्यूटेंट इज अ मेजर कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, इसमें से कौन सा ऐसा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट पोल्यूटेंट है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए मतलब मेजर कॉज है, सबसे ज़्यादा फोटोकेमिकल स्मॉग करता है, तो वो है NOx। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर कैन नॉट कंट्रोल विच ऑफ द फ्लोइंग, 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, ठीक है, ये 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो कि साइलेंसर में यूज किया जाता है, गाड़ी की जो साइलेंसर होता है उसमें यूज किया जाता है ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करे। ओके, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको कंट्रोल नहीं करता है, उसमें काम नहीं करता। देखिए HC इमिशन को कंट्रोल करता है, CO इमिशन को भी कंट्रोल करता है साइलेंसर, NOx इमिशन को भी कंट्रोल करता है, PM इमिशन जो है इसको कंट्रोल नहीं करता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी, पूछा है कैन नॉट कंट्रोल, तो PM इमिशन को कंट्रोल नहीं करता। PM इमिशन होता है पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है सॉलिड पार्टिकल्स जैसे डस्ट, डर्ट, स्मोक एंड लिक्विड ड्रॉपलेट जो होता है उसका मिक्सचर होता है, उसी को बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, और ये कैटालिटिक कन्वर्टर कंट्रोल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर CI इंजन, कैटालिटिक कन्वर्टर CI इंजन के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेडियम एंड रोडियम। ओके, अब यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो प्लेटिनम होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन जो होता है एमिशन HC इसको कंट्रोल करता है, और पैलेडियम जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है उसको कंट्रोल करता है, और रोडियम जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx को कंट्रोल करता है। ओके, और यही कैटालिटिक कन्वर्टर में 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर इसलिए बोला जाता है कि प्लेटिनम, प्लेडियम एंड रोडियम उसमें लगाया हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर SI इंजन इज बाय द यूज ऑफ, तो इसका राइट आंसर है मोर्ज टेस्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ वेरिएबल स्पीड SI इंजन द मैक्सिमम टॉर्क अकॉर्स एट द मैक्सिमम, अगर SI इंजन का स्पीड वेरिएबल हो, यानी वेरिएबल हो मतलब कम ज़्यादा है, कभी स्पीड बढ़ जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, तो उस समय में जब मैक्सिमम टॉर्क होगा, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो और क्या मैक्सिमम होगा, टॉर्क के साथ और क्या मैक्सिमम होगा। तो देखिए एक हमारे पास फार्मूला है ब्रेक पावर का, BP ये है ब्रेक पावर, इक्वल टू होता है 2π/NT अपॉन 60, तो T जो है टॉर्क है और ये जो है ब्रेक पावर है BP। तो देखेंगे BP से टॉर्क जो है, ब्रेक पावर से टॉर्क, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऊपर में है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैक्सिमम टॉर्क होगा, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो ब्रेक पावर भी मैक्सिमम होगा, तो यही तो पूछ रहा था, मैक्सिमम टॉर्क अकॉर्स एट द मैक्सिमम, तो ब्रेक पावर, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेक पावर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे IC इंजन का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था ये पूरा सॉल्व हो गया। इसका PDF जो है आपको आज ही मिल जाएगा, हमारे इसमें NCL का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF टोटल मिल जाएगा। इसमें हमने 40 क्वेश्चन ही इंसर्ट किया था। ओके, और फ्रेंड्स आप लोगों को NCL का बैच ज्वाइन करना होगा तो सेकेंड बैच भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब अनाउंस हो चुका है, जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर सोच रहे हैं ज्वाइन करने का तो ज़्यादा नहीं सोचना है, जल्दी से ज्वाइन करें और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि सोचते रहते फिर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, डिस्काउंट का, तो इसलिए टाइम रहते हुए जैसे फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए
₹1199 कॉस्ट रखा गया है इसका बैच 2 का। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइस जो होगा वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से ज्वाइन करेंगे। और एप्लीकेशन जो लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर मिल गया है तो आप पूछे कॉल कर कर कि एग्ज़ाम कब होगा, इसके लिए कॉल मत कीजिएगा। एग्ज़ाम आपको मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म कुछ नहीं पता है। ओके, तो और अपने फ्रेंड्स के बीच ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।